अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर आलम और मैं हूं हिफ्जा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बर्फबारी का सिलसिला थम गया तो कहीं वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में खुश्क सर्दी का राज है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में 2 रोज के वक्फे के बाद एक बार फिर बर्फबारी जारी है। अस्तौर में 4 रोज से जारी बर्फबारी थम गई है। दीरबाला में लवारी टनल के अतराफ शदीद बर्फबारी हो रही है। जिला इंतजामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। हजारा डिवीजन, पाराचनार, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं अकबस्ता हवाओं के साथ मौसम शदीद सर्द है। मरी में 2 दिन से जारी बर्फबारी रुक गई और धूप निकल आई है। जेलम, सियालकोट, साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। पाराचनार में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। सयाह बर्फ से ढके सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। देखते हैं पाराचनार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल की रिपोर्ट। पाराचनार में मौसम सरमा के दौरान खूब बर्फबारी होती है और लोग बर्फबारी का बेचैनी से इंतजार करते हैं। लोग खुसूसन नौजवान तबका सियाहती मकामात का रुख करते हैं और हसीन मनाजिर में चटपटे और गर्म खाने खाकर माहौल को गर्माते हैं। दोस्तों के साथ आए हुए हैं और काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम फैमिली के साथ इधर आए हैं। हमने अतण किया, जो पश्तो में उसको बोलते हैं गरा। बहुत इंजॉय करते हैं, खूब मज़े करते हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुबैर खान का कहना है कि इलाके की खूबसूरती और ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए सियाहती मकामात में मुख्तलिफ सहूलियात देने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो हमने ये भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एक प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेल्स बनाए, जिस तरह इस्लामाबाद में बने हुए मनाल तक जो जाते हैं। बर्फबारी के बाद जिड़ान, मलाना, मैके, शलौजान और तरीमंगल समेत जिला भर के नज़ारे काबिल दीद होते हैं। माहिरीन का कहना है कि बर्फबारी के फसलों पर भी अच्छे असरात मरतब होंगे। अली अफजल अफजाल, जियो न्यूज़, पाराचनार। मरी में 2 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है और धूप निकल आई है। मौसम शदीद सर्द है और सयाहों का रश भी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद अब्बासी। मरकाई कोसार मरी में 2 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला अब थम चुका है और इस दौरान बलाई इलाकों में 1.5 फुट तक, जबकि निचेबी इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ी है। बर्फबारी देखने के लिए आज भी बड़ी तादाद में सियाह जो है मरी के अंदर मौजूद हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। आज आसमान पे धूप है, मौसम इंतहाई खुशगवार है। सियाह जो इस्लामाबाद से मरी की तरफ रात को आ रहे थे, फिसलन के बायस बड़ी तादाद में जो उनकी गाड़ियाँ एक्सप्रेस वे पे फंसी रही हैं, NHA वालों ने उनको निकालने के लिए किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं उठाए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद आज धूप निकल आई है। कश्मीर की हसीन वादियाँ दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। मुतादिद राब्ता सड़कें तीसरे रोज़ भी बर्फबारी की वजह से बंद हैं। तफसीलात बता रहे हैं बाग नीला बट से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अहमद अब्बासी। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर से मौसम की आपको अपडेट करें कि 2 रोज़ तक बारिश और पहाड़ों पे बर्फबारी के बाद आज मौसम इंतहाई खुशगवार है। धूप निकली हुई है, इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं। दरख्तों पे बर्फबारी है, लोगों के घरों पे बर्फबारी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश और बर्फबारी की वजह से जो राब्ता सड़कें बंद थी वो ताल बंद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिरकोट के इलाके नीलाबट में, और जो दिरकोट के मकाम से रावलाकोट को मिलाती है शाहरा, वो भी मुख्तलिफ मकाम से ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह बाग से हवेली जाने वाली शाहरा लसटन्ना के मकाम पर 4-5 फीट वहाँ पे बर्फ हो चुकी है, जिसकी वजह से बंद है। तो आज इतवार का रोज़ है, तो तवक्को की जा रही है कि जहाँ तक सयाहों को एक्सेस मिलेगी, ये जो रोड्स खुली हुई हैं जिस जगह तक, तो बड़ी तादाद में सयाह इन हसीन वादियों का रुख करेंगे। जी, लाहौर में शहरियों ने छुट्टी और मौसम का मजा उठाने के लिए फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया और चटपटे नाश्तों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगी फूड स्ट्रीट गवाल मंडी में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। लाहौर का मौसम खुशगवार है और ऐसे में अगर छुट्टी का दिन हो तो लाहौर ये भला चटपटे खानों से इस मौसम को एंजॉय करने से कैसे दूर रह सकते हैं। तो मैं इस वक्त ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ और अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो बड़ी तादाद में यहाँ पर नाश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, फैमिलीज के साथ आ रहे हैं और गर्मा गर्म जो है चटपटा सा जो है ये सिरी पाए है और नान चने यहाँ पर नाश्ता किया जा रहा है, हलवा पूड़ी का नाश्ता किया जा रहा है, लस्सी पी जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर फैमिली के साथ भी मौजूद है, जबकि खड़े होकर सिंगल भी अपने
नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। और जब ये गर्मा गर्म खुशबू जब पड़ती है तो जिसने नाश्ता नहीं भी करना वो भी यहाँ पर नाश्ते पे खींचा चला रहा है। तो इस वक्त मेरा भी नाश्ते का बहुत मूड है और मैं भी नाश्ता करने वाली हूँ और लिहाजा इस मौसम को एंजॉय भी करना है। और अगर जो आइंदा पेशन गोई की बात करूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है। जी, कराची से खबरें शामिल करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने हिंगोरा गोट में कमसिन बच्ची के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। गुलशन हदीद और अजीजाबाद में मुबैना मुकाबलों में जख्मी मुलजिम समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। कराची से आपको खबर दें, जहां सिविल अस्पताल में मुलाजमतों के लिए इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों का रश लग गया है और इस वजह से अस्पताल के गेट पर धक्कम पेल और बेनज़मी के मनाजिर भी देखने में आए हैं। पुलिस ने उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज किया है। सिविल अस्पताल कराची में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों का रश लग गया है। अस्पताल के गेट पर धक्कम पेल और बेनज़मी देखी गई। पुलिस का उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज, उम्मीदवारों की अंदर जाने की कोशिश, पुलिस ने उम्मीदवारों को रोक दिया। सिविल अस्पताल कराची में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए आए उम्मीदवारों का रश लग गया। वादी कोयटा में मौसम शदीद सर्द है। ऐसे सर्द मौसम में तामीराती काम बंद हो गया है, जिससे दिहाड़ीदार मजदूरों को काम मिलने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल के बारे में हमें बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दिनों में मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और बर्फबारी के बाद आज जब हवाओं चलने का सिलसिला शुरू हुआ तो मौसम सर्द हो गया है। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद मिजान चौक पर मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वो सर्दी की परवाह किए बगैर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, नाने शबीना की कमाई के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम मुतादिद इस पे मायूस हैं। उनका कहना है कि इंतहाई सर्द मौसम में आने के बावजूद उनको यहाँ पे मजदूरी नहीं मिली। इस तमाम सूरत हाल के वजह न सिर्फ ये कोयटा बल्कि अंदरूनी सूबा भी सर्दी की शिदत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गल्लात, दालबंदीन, ज़ियारत, ज़ोब और दीगर अजला में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। रोमियो और हीर की मोहब्बत के दरमियान घर वाले दीवार बन गए, रिश्ते से इनकार कर दिया। अब आगे क्या होगा, देखिए रोमियो वेड्स हीर की नई किस्त आज शाम सिर्फ जियो टीवी पर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसे डॉक्टरों को। मैं आपके मुंह में इतने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा दूंगी कि आपका मुंह बंद हो जाएगा। उम्मीदों भरी मुलाकात का अंजाम मायूस को निकलने पर रोमियो हैरान तो हीर परेशान। पहले ये तय पाया कि दोनों अपने अम्मा अब्बा को मनाएंगे और लगी शर्त कि पहले कौन मनाएगा। नहीं हो सकता। तेरिया मैं सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की बेमिसाल ड्रामा सीरियल, डायरेक्टर अंजुम शहजाद और मुसन्निफ डॉक्टर यूनुस भट्ट की तख्लीक रोमियो वेड्स हीर की 15वीं किस्त इतवार की शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर देखिए और पता लगाइए कि कौन जीता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस में सख्त नोट तहरीर कर दिया और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के 8 माह पुराने एक इकदाम पर सख्त तनकीद की है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट 6 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा कि 9 मई 2018 को पेशावर में केसेस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंसानी हुकूक से मुताल्लिक एक मुकदमे में वकील से पूछा कि क्या ह्यूमन राइट्स सेल के डायरेक्टर को ये केस इस तरह लगाने का इख्तियार था। चीफ जस्टिस ने इस इख्तलाफ पर फौरन कहा कि यह बेंच टूट गया है और हम असर नौ बेंच तश्कील देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक बाद में वो और चीफ जस्टिस केसेस सुनते रहे, लेकिन उन्हें इस तरह कवायद के खिलाफ बेंच टूटने पर शदीद हैरत हुई। वो समझते हैं कि बेंच को कवायद के खिलाफ तोड़ा गया। बाद में उनके सामने इस दिन के कुछ मुकदमात के फैसले लाए गए तो उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल में चीफ जस्टिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करके बेंच तोड़ा था। इस तरह बेंच तोड़ने से इस इदारे पर अवाम का एतमाद भी मजरू होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में लिखा वो मुंतजिर रहे कि चीफ जस्टिस उन मुकदमात का कोई फैसला तहरीर करेंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट का भी जवाब देकर आईनी सवालात का जवाब देंगे, मगर अब तक ऐसा ना करने पर वो
को ये फैसला लिख रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि अब जबकि चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं तो वो रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे हैं और इस हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के इख्तिलाफी नोट की हिमायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।